जैस्मिन शाह हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जैस्मिन साहब, अगर यही एग्जिट पोल का अनुमान नतीजों में तब्दील होता है तो आप मुबारकबाद के हकदार हैं। लेकिन देखिए, बहुत दिलचस्प है कि जब आम आदमी पार्टी के वोटर से पूछा गया जैस्मिन साहब कि आपने आपके लिए क्यों वोट किया, तो सबसे ज्यादा 18% ने कहा कि जो 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है उसके लिए हमने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया है। दूसरे नंबर पर 17% लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया कि हमने उनकी वजह से वोट किया है, और 9% लोगों ने बेहतर शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया। मतलब आपका फ्री बिजली वाला देखिए, विधानसभा से लेकर एमसीडी सब में काम आ रहा है। देखिए, ये केवल फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कई तमाम चीजें हैं। और अरविंद केजरीवाल का नाम का मतलब आप जानिए, उसका नाम का मतलब है काम की राजनीति। आज अरविंद केजरीवाल इकलौते नेता हैं जिनका नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? अरे, शिक्षा ठीक होगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, बिजली पानी की हमारे शानदार व्यवस्था होगी। तो यही एक आज जो आपके एग्जिट पोल दिखा रहा है कि आज काम की राजनीति की जीत हुई है। जो काम दिल्ली वासियों ने 2013, 15 और 20 में किया था कि देश को एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स उन्होंने की दान दी थी, वेलकम किया था आम आदमी पार्टी के रूप में, आज एमसीडी में भी दिल्ली वासियों ने अपना मन बना लिया है कि अब काम करने से ही नेताओं को वोट देंगे। अगर आप काम नहीं करोगे, इधर उधर की बातें करोगे, गाली गलौज करोगे, लफंगई करोगे। आप देखिए, थ्रू आउट द एंटायर इलेक्शन कैंपेन भाजपा क्या करती थी? आरोप, कुछ भी हो, आरोप आरोप आरोप, बस उनको आरोप देना था। 15 साल कम नहीं होते हैं अंजना जी। 15 साल में आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे साफ सफाई की सोच जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी एमसीडी की, वो उनको करनी थी। हर 5 साल में ये लोग आते थे, कहते थे कि हम 6 महीने दे दीजिए और 6 महीने में साफ कर देंगे। ये टाइम दिल्ली वालों ने इनको आईना दिखा दिया, इनका सुपड़ा साफ कर दिया और इनके भ्रष्टाचार और उनके कुशासन से दिल्ली को मुक्ति दिला दी। मैं और एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये एग्जिट पोल की दिशा सही है, लेकिन जिस इंटेंसिटी से आपको दिखेगा जब 7 तारीख को इसके रिजल्ट्स आएंगे, मेरे हिसाब से अभी भी हमारा नंबर आसानी से 200 पार होगा और 230 तक टच होगा। और ये इंटेंसिटी प्रदीप जी इस पर रिएक्शन लेंगे, गुस्सा दिखाएगा। प्रदीप जी को दिखाइए, मनोज जी को बाद में। हाँ, मनोज जी आ रहे हैं। मैं कहूंगा कि हर इलेक्शन एक अलग होता है। आप उसको यदि असेंबली से, विधानसभा इलेक्शन से जोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पार्षद के चुनाव में जो लोकल व्यक्ति होता है, जिसको अपने घर में बैठे बैठे लोग सामने देख पाते हैं, इसलिए आप पाएंगे कि अदर्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए पाएंगे जो कांग्रेस के भी जो पर्टिकुलर नेता है उनको भी वोट मिलता है। तो आप यदि कोशिश करेंगे विधानसभा से उसकी गणना करने की, मुझे लगता है कि फिर पीछे रह जाएंगे। जैस्मिन साहब। नहीं, मैं सहमत हूँ। प्रदीप जी को मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, इनकी भविष्यवाणी हमेशा मोरलेस सही पाई जाती है। लेकिन ये चुनाव थोड़ा अलग था, मैं आपको वाकई में कह दूं, क्योंकि इसमें एक एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि ये मैं असेंबली से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिल्ली वालों के मूड की बात कर रहा हूँ कि 15 साल में आज भी अगर आप भाजपा के किसी प्रवक्ता को पूछे कि 3 काम गिना दीजिए, 3 काम 15 साल में, वो लोग नहीं गिना पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि 100 मीटर के कूड़े के पहाड़ की। ठीक है मनोज जी, रिंकिया के पापा तो आज बहुत दुखी हो जाएंगे। मतलब आप लोगों ने हर तरीके से लोगों के बीच में जाकर और एक के बाद एक तिहाड़ जेल का वीडियो लाते थे रोज। आप लोगों ने कोशिश पूरी की कि जो भ्रष्टाचार वाला आरोप आप लोग लगा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी पर स्टिक करे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो नहीं स्टिक कर पाया, क्योंकि अगर वाकई इस तरह के नतीजे आ रहे हैं तो चिंताजनक है। और 7 लोकसभा जो सीटें हैं आपकी, उसमें से 6 में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का आपकी सीट छोड़ के मामला स्प्लिट बैठता दिख रहा है। नहीं, इसका किसी का वीडियो अगर उसके किसी पाप का, किसी अपराध का आता है तो वो एक अलग मैटर है, वो हमारे आपके बस में थोड़ी है। वो तो जैसा जो करेगा वैसा जनता के बीच आएगा। लेकिन बात होती है कि रिजल्ट की, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2015 में भी 70 सीट में 67 सीट लेके आई थी आम आदमी पार्टी, और 2017 में उसको 67 पार्षद भी नहीं मिले थे। लेकिन अगर इस बार जैसा एग्जिट पोल बता रहा है, अगर इनको विश्वास मिलता है तो इनकी जिम्मेदारी होगी कि जो प्रश्न उठा रहे थे उसको ठीक करें। लेकिन मैं अब इंतजार करना पड़ता हूं। मैं जैस्मिन को कुछ बोलना नहीं चाहता। आज तो हमें, अब तो जो भी होना है हो गया है, और जो भी होना होगा 7 तारीख को आ जाएगा। तो इसको हमें पहले स्टडी करना होगा, और उसके बाद हमारा जो भी काम है,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि झुग्गी वासियों में से 3024 को घर तो हम ही ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आम आदमी पार्टी ने तो पैसे भी लिए हैं, 72 हजार, उनको दिया नहीं। लेकिन इन बातों का आज कोई महत्व नहीं है अंजना जी, चित्रा जी। वो बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पाया? देखिए अभी हाल ही में हम सब ने देखा था कितना बड़ा प्रोग्राम करके प्रधानमंत्री जी की ओर से चाबियां दी गई, फिर आप लोगों ने अनाउंस भी कर दिया कि जहां झुग्गी वहां मकान, और बहुत तेजी से इस पर काम होगा। लेकिन अगर यही आंकड़े हैं तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी उसको मुद्दा नहीं बना पाई। इससे आगे बढ़ते हुए वीडियो वॉर की जहां तक चर्चा हुई, अब जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को भी मानते हैं कि अगर ये वीडियो विधानसभा चुनाव के लिए होता तो हो सकता है बीजेपी को फायदा मिल जाता, लेकिन एमसीडी चुनाव में तो कूड़े का पहाड़, अगर लोगों के गलियों के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, नालियां गंदी हैं, तो इस मुद्दे पर बीजेपी बात करने से क्यों बचती रही? ये सवाल तो पूछा जाएगा आपसे। और इसी के साथ मुझे अरविंद केजरीवाल की वो बात भी याद आ गई, रिंकिया की पापा आपका देश का सबसे फेमस सॉन्ग है, लेकिन वीडियो जब सामने आते थे तो वो कहते थे किसी वीडियो के पीछे वो गाना लगा दें और हर जगह बांट दें, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं, देखिए पहली बात तो कि मुद्दे जो होते हैं वो जनता को धीरे धीरे समझ में आते हैं, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात कि कूड़े के मुद्दे से हम कभी भागे नहीं हैं। हमने बार बार, हमारा जो थीम सॉन्ग है उसमें भी हमने कूड़े की बात की है। और अगर मान लीजिए ऐसा ही एग्जिट पोल रहा तो निश्चित रूप से 5 साल बाद हमें कूड़ा समाप्त मिलना चाहिए। वो कूड़ा खत्म करके, कूड़े का पहाड़ खत्म करके देंगे, इस आशा में हम आगे बढ़ेंगे।